रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन एज के 52nd एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अंकल किन ने लेडी ऑफिसर पर कार चढ़वा दी। इस बात का गुस्सा हीरो को आता है और अंकल किन का खेल खत्म करने के लिए एक प्लान बनाता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग जेडाई को चुराने की कोशिश में सबसे पहले अंकल किन का असिस्टेंट मारा जाता है। फिर अंकल किन ओल्ड माँ की मदद से अपने आप को मरवा देते हैं और लास्ट में ब्यूटीफुल लेडी को पता लगता है कि ओल्ड माँ ही अंकल डा है और अंकल डा ही ओल्ड माँ है। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें बेस्ट फ्रेंड और टीचर जिया को दिखाया जाता है जो मार्केट से सामान खरीद कर आ रहे होते हैं। तभी बेस्ट फ्रेंड बोलता है जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही क्लाइमेक्स हुआ है, हमारे अंकल डा बच गए और अंकल किन मारा गया, परंतु ये ओल्ड माँ कौन है ये पता नहीं। तभी टीचर जिया बात को काटते हुए बोलती है अरे मैं मेडिसिन तो भूल ही गई। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है किसकी मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन। फिर टीचर जिया समझाते हुए बोलती है कि डॉक्टर के परामर्श से मुझे आपके बेटर परफॉर्मेंस के लिए मेडिसिन परचेज करनी थी ताकि आप काम में अधिक से अधिक समय दे पाए और हम एक दूसरे के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है ओ टीचर जिया आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं और आप जैसी गर्लफ्रेंड किसी और को ना मिले क्योंकि मुझे मिल गई वही काफी है। और बेस्ट फ्रेंड कितना बोलने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे चारों बडीज आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ लेडी ऑफिसर अंकल डा की तबीयत के बारे में पूछती है जिस पर हीरो बताता है कि अंकल डा शारीरिक रूप से एकदम ठीक है परंतु मानसिक रूप से उन्हें कोई सदमा लगा है क्योंकि कल मैं जब उनसे मिलने गया तो वो थोड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्हें 2-3 दिन का और टाइम लगेगा सदमे से उबरने के लिए। फिर लेडी ऑफिसर हीरो की बात को समझती है और बोलती है कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ हादसा हो तो उसे टाइम लगता है उस हादसे से रिकवर करने में, परंतु कल कुछ अजीब हुआ। अंकल किन ने हर बार अपनी सभी योजनाएं सावधानी से बनाई और हर बार अपनी योजनाओं के साथ सफल रहा। कल ऐसा लगा जैसे अंकल किन ने बहुत जल्दबाजी में योजना बनाई और उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया और इसी वजह से 51st एपिसोड बहुत छोटा बना और अपने बचाव के सभी रास्ते बंद कर दिए। अंकल किन को पता था कि उनके अड्डे पर पुलिस उनको चारों तरफ से घेर सकती है, फिर भी उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। और दूसरा, पहले तो वह जेडाई को पाना चाहते थे, फिर उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया और फिर हीरो के ग्रैंडफादर की डायरी पाने के लिए अंकल डा को बंदी बना लिया। परंतु उन्होंने अंकल डा को ही बंदी क्यों बनाया जबकि अंकल डा और अंकल किन की दूर दूर तक कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर अंकल किन चाहता तो किसी को भी बंदी बना सकता था और हीरो से डायरी को मांग सकता था और हीरो हम में से किसी को भी बचाने के लिए डायरी को अंकल किन को दे सकता था। इस पर हीरो जवाब देता है कि मुझे लगता है इस बार मास्टरमाइंड ओल्ड माँ था और ओल्ड माँ के हिसाब से उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ। वह अंकल किन को रास्ते से हटाना चाहता था और कल ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि हम अंकल किन से ओल्ड माँ के बारे में पूछ नहीं पाए, परंतु अंकल किन ने ओल्ड माँ के लिए अपना बलिदान क्यों दे दिया। इस पर लेडी ऑफिसर जवाब देती है कि यह राज तो अंकल किन के साथ ही चला गया और जुआंग रोई आपको ब्यूटीफुल लेडी से मिलना चाहिए। माना कि अंकल किन ब्यूटीफुल लेडी के अच्छे पिता नहीं थे परंतु ब्यूटीफुल लेडी अंकल किन की अच्छी बेटी थी और इसलिए अंकल किन की मौत से ब्यूटीफुल लेडी को बहुत बड़ा सदमा लगा है और उसे अभी एक अच्छे दोस्त की जरूरत है जो उसकी भावनाओं को समझे। और इसके अलावा ब्यूटीफुल लेडी ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है और भविष्य में आप इतनी आसानी से उसे मिल नहीं पाएंगे। और लेडी ऑफिसर के इतना बोलने के बाद यह सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी हीरो के घर पर बैठी होती है और हीरो अंकल किन और अंकल डा के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिसमें अंकल किन बोल रहे होते हैं कि ओल्ड माँ मैंने जेडाई को पाने के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया, अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं और आपको तो पता है कि किन परिवार ने आपकी हर तरह से मदद की है और अब तक जो कुछ भी किया है आपके कहने पर किया है। इस पर ओल्ड माँ बोलते हैं कि आपको मेरे लिए बस एक और काम करना होगा और उसके बाद आप अपनी सभी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे। आपको केवल हीरो से हीरो के ग्रैंडफादर की डायरी का सौदा करना है और इसके लिए आपको अंकल डा को बंदी बनाना होगा। इस पर अंकल किन जवाब देते हैं कि ओल्ड माँ मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई और आप अपने आप को ही बंदी बनाने के लिए कह रहे हैं। इस पर अंकल डा जवाब देते हैं कि मिस्टर किन जुआंग रोई अंकल डा का बहुत ज्यादा सम्मान करता है, वह अंकल डा में अपने ग्रैंडफादर को देखता है इसलिए वह अंकल डा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर तुम अंकल डा को बंदी बनाकर हीरो से कुछ भी मांगोगे तो वह अपना सब कुछ दे देगा, इसलिए तुम्हें मेरे लिए हीरो के ग्रैंडफादर की डायरी मांगनी है। और इतना सुनने के बाद हीरो को बहुत बड़ा सदमा लगता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अंकल किन अंकल डा को फंसाना चाहते हैं, ये रिकॉर्डिंग सही नहीं हो सकती, बोल दो कि ये सब कुछ झूठ है। यहाँ हीरो को देखकर लगता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, जैसे एकदम वक्त बदल दिया हो, जज्बात बदल दिए हो, क्या उसकी जिंदगी बदल दी हो। फिर ब्यूटीफुल लेडी हीरो को समझाते हुए बोलती है कि जुआंग रोई मैं समझती हूँ आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, मुझे भी जब पहली बार पता लगा कि अंकल किन ने ही मेरे पिता को मारा है
तो मैंने भी जैसा आज आप फील कर रहे हैं वैसा मैंने भी फील किया था। फिर ब्यूटीफुल लेडी आगे बोलती है कि जुआंग रुई, मैं अपने आप को पुलिस को सरेंडर करने जा रही हूँ। जुआंग रुई, क्या आप सुन रहे हैं? इस बार मैं सचमुच जा रही हूँ। यहाँ पर हीरो सदमे में होता है और ब्यूटीफुल लेडी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और फिर ब्यूटीफुल लेडी वहां से चली जाती है और अपना हीरो आखिरी मुलाकात ब्यूटीफुल लेडी से सही से नहीं कर पाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो अंकल डा के घर पर जा रहा होता है और लेडी ऑफिसर को कॉल करके बोलता है कि मुझे ओल्ड मा के बारे में कोई क्लू मिला है और मैं तुमसे अंकल डा के घर पर ही मिलूंगा। फिर हमें अंकल डा के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो अंकल डा को पूरे घर में खोज रहा होता है परंतु अंकल डा उसे कहीं नहीं मिलते। फिर हीरो एक टेबल पर रखे नाइफ को देखता है और उसे उठाता है और अपनी गोल्डन आइज को यूज न करने की प्रतिज्ञा को तोड़कर उस नाइफ को अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट कर देखता है। तब उसे दिखाई देता है कि अंकल डा ने ही जूनियर के ग्रैंडफादर को मारा है और फिर हीरो को एक बार फिर से सदमा लगता है और उसके हाथ से वह नाइफ छूट जाता है। तभी वहां पर लेडी ऑफिसर आती है और आते ही हीरो से पूछती है क्या अंकल डा घर पर नहीं है और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और तुम ओल्ड मा के बारे में कुछ बता रहे थे, बताओ क्या बात थी। इस पर हीरो जवाब देता है कि लेडी ऑफिसर, क्या आप मुझे विश्वास करती है? क्या आपको विश्वास है कि मैं अपनी गोल्डन आइज से जो कुछ भी देखूंगा वह सब सच होगा? आपको पता है मैंने अपनी गोल्डन आइज से अभी क्या देखा? मैंने देखा कि अंकल डा इस नाइफ से जूनियर के ग्रैंडफादर को मार डाला। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि जुआंग रुई, क्या आप ये कहना चाहते हो कि अंकल डा ही ओल्ड मा है? इस पर हीरो जवाब देता है कि लगता है जिंदगी मेरे साथ मजाक कर रही है, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। इस पर लेडी ऑफिसर जवाब देती है कि पहले आप शांत हो जाए, लगता है आपकी आंखों ने इस बार कुछ गलत देख लिया। तभी हीरो उसे अंकल किन और ओल्ड मा की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसे सुनकर लेडी ऑफिसर को भी सदमा लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो अपने रंग न बदलने वाले क्रिकेट के साथ लेटा हुआ होता है। तभी बेस्ट फ्रेंड वहां पर आता है और बोलता है कि जुआंग रुई, आप परेशान ना हो, हम सब अभी भी आपके साथ हैं। इस पर हीरो बोलता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास गोल्डन आइज नहीं होती तो आज जूनियर के ग्रैंडफादर जिंदा होते और अंकल डा मेरे लिए केवल अंकल डा ही होते, वह कभी मेरे लिए ओल्ड मा नहीं बनते। इस पर बेस्ट फ्रेंड जवाब देता है कि जुआंग रुई, अगर आपके पास गोल्डन आइज नहीं होती तो आज हमारे पास ये आलीशान घर नहीं होता, आज भी हम बेसमेंट में अपना जीवन गुजार रहे होते। अगर आपके पास गोल्डन आइज नहीं होती तो हम ना ही लेडी ऑफिसर से मिलते और ना ही प्रोफेसर मैंग से और ना ही आप जूनियर से मिल पाते और ना ही जूनियर के ग्रैंडफादर से और ना ही हम ब्रदर मा से मिल पाते और ना ही ब्यूटीफुल लेडी से। और अगर आपके पास गोल्डन आइज नहीं होती तो मैं ना ही टीचर जिया से मिल पाता और ना ही उनके साथ ओयो जा पाता। मैं मानता हूँ कि जिंदगी हमें सब कुछ नहीं देती, अगर वह कुछ देती भी है तो उसके बदले बहुत कुछ छीन भी लेती है और ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ था और तुम्हें पता है कि होने को कोई टाल नहीं सकता। अगर आपके पास गोल्डन आइज नहीं होती तो एक बात कभी नहीं बदलती, मैं हमेशा आपके साथ बेसमेंट में रहता और साथ में हम दोनों पहले की तरह ही चटनी रोटी खा रहे होते और साथ में मिलकर अमीर बनने के सपने देख रहे होते। और लास्ट में बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी बनाई है और उसके गर्म होने से पहले उसे पी जाओ, और यह बोलकर बेस्ट फ्रेंड वहां से चला जाता है। यहाँ हमें फिर से बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल में टीचर जिया की मिस कॉल देखता है और उसे कॉल बैक करता है। तभी टीचर जिया उसे बोलती है, तुमने शादी से पहले ही मेरे कॉल को इग्नोर करना शुरू कर दिया, अब एक बार बताओ तुम शादी के बाद भी ऐसा ही करोगे? इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि तुम तो मेरी जान हो और मैं अपनी जान के कॉल को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, मैं बस केवल हीरो से किसी इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस कर रहा था, हमें ओल्ड मा का पता लग गया है। इस पर टीचर जिया बेस्ट फ्रेंड से ओल्ड मा के बारे में पूछती है। इस पर बेस्ट फ्रेंड मना करते हुए बोलता है कि मैं एक ही दिन में सबको सदमे में नहीं देखना चाहता, इसलिए वक्त आने पर तुम्हें सच्चाई का पता लग जाएगा। इस पर टीचर जिया बेस्ट फ्रेंड की बात को समझती है और बोलती है कि रात बहुत हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को लव यू किस यू बोलते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो ब्यूटीफुल लेडी द्वारा भेजे गए सामानों को देख रहा होता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसे हीरो पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, जब आप ये लेटर पढ़ रहे होंगे तब तक मैं अपने आप को सरेंडर कर चुकी होंगी और अलविदा कहे बिना जाने के लिए मुझे क्षमा करना। मैंने आपकी एक ड्राइंग बनाई है जिसे आप मेरी तरफ से एक उपहार समझे और आपने मेरे लिए एक नकली झिंगुर बनाया था जो कई दिनों तक मेरे साथ रहा, परंतु एक दिन मैंने उसे खो दिया, इसके लिए तो मुझे माफ करना। और मैंने कभी तुम्हारी गोल्डन आइज की वजह से तुमसे दोस्ती नहीं की थी, वह एकमात्र कोइंसिडेंस था। तुम्हारे पास केवल गोल्डन आइज ही नहीं, एक प्योर हार्ट भी है जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। और जुआंग रुई, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, परंतु तुम्हारे प्रति हमेशा ईमानदार रही हूँ।
तुमने मेरी सभी गलतियों को माफ किया और मुझे अभी भी एक दोस्त के रूप में स्वीकार किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लेटर में इतना पढ़ने के बाद अपना हीरो ब्यूटीफुल लेडी से जुड़ी मेमोरीज को याद कर रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें ब्यूटीफुल लेडी और मिस्टर नागा को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ ब्यूटीफुल लेडी मिस्टर नागा को अब तक की गई उसकी मदद के लिए धन्यवाद बोलती है। और लास्ट में मिस्टर नागा ब्यूटीफुल लेडी को बोलते हैं कि मेरा घर आपका हमेशा इंतजार करता रहेगा, और ब्यूटीफुल लेडी को माकी कोजिमा के नाम से पुकारते हैं। और फिर हमें ब्यूटीफुल लेडी को पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और फिर यह सीन इसी इमोशनल मोमेंट के साथ यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद हीरो के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे सभी साथी अंकल डा के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जब हमें पता लग गया है कि हीरो के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अंकल डा मास्टरमाइंड थे, और अंकल डा के कहने पर ही अंकल किन और ब्यूटीफुल लेडी ने सारे गलत काम किए हैं, परंतु कुछ सवाल जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं कि अंकल डा ने जूनियर के ग्रैंडफादर को क्यों मारा और अंकल डा अभी कहाँ हैं। तभी लेडी ऑफिसर को जूनियर का कॉल आता है, जो बताता है कि अंकल डा अभी यूक्रेन में है, और लेडी ऑफिसर ये बात सबको बताती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हीरो की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें एक बार फिर से यूक्रेन को दिखाया जाता है, जहाँ अंकल डा अपने हाथ सेक रहे होते हैं। तभी हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम आकुन होता है, जो यूक्रेन का लोकल और अंकल डा का पुराना दोस्त होता है। यहाँ आकुन अंकल डा से बोलता है कि बहुत सालों बाद तुम यूक्रेन आए हो और मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ कि तुम बिना मतलब के कहीं पर भी नहीं जाते, तो बताओ इस बार तुम्हारी क्या योजना है। इस पर अंकल डा जवाब देते हैं कि मैंने सुना है अभी यूक्रेन में तुम्हारा धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। और मेरी योजना तो बहुत बड़ी है, परंतु फिलहाल अभी मैं प्राचीन वस्तुओं को बेचकर कुछ लाभ कमाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दो ताकि हम दोनों मिलकर प्राचीन वस्तुओं को बेचकर कुछ लाभ कमा सके। इस पर आकुन बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी बड़ी योजना तो केवल जेडाई को पाना है। इस पर अंकल डा जवाब देते हैं कि जेडाई को पाना तो बहुत छोटी बात है, मैं यहाँ यूक्रेन इससे भी कुछ बड़ा करने आया हूँ। बस तुम तो ऐसा करो, विक्टर के म्यूजियम पर नजर रखो, अगर उसकी सुरक्षा में कोई भी चूक हो तो तुरंत जेडाई को चुरा लो। और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।